दशरथ का अवसाद कविता कवि चिराग जैन द्वारा रचित राजा दशरथ के मन की व्यथा को उद्गारित करती है। एक तरफ राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक से पुलकित हैं, तभी दूसरी तरफ केकई द्वारा राम का वनवास मांगने पर वे गहरे अवसाद से भर जाते हैं। उनकी व्यथा को दर्शाती यह कविता आपकी आंखें नम करने में पूरी तरह सफल है। अगर आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। आनंद उमगता था, युवराज बनेंगे रामचंद्र, साकेत नगर के शासन का सरताज बनेंगे रामचंद्र। धरती पर हरियाली छाई, आकाश मुदित होकर झूमा, उत्सव के मधुरिम झोंकों ने सरयू की लहरों को चूमा। सूरज के हाथों धरती पर सोना बरसाया जाता था, उपवन के हाथों मारुत में मकरंद मिलाया जाता था। इस घड़ी तनिक मंथर गति से किस्से में आया को भवन, इस घड़ी तनिक मंथर गति से किस्से में आया को भवन, सुख के साकेती महलों में किसने बनवाया को भवन। उत्सव की चाल बिगाड़ गया, कुब्जा का जाया को भवन, धरती अंबर ने सुख पाया, के कई ने पाया को भवन। सौंदर्य कुपित होकर बिखरा, उत्सव का रंग उदास हुआ, के कई की बुद्धि हुई दूषित, चंदन में विष का वास हुआ। जिस अवधपुरी को कोई भी दल बल से जीत नहीं पाया, उस नगरी का भी सहजोत्सव क्यों सुख से बीत नहीं पाया। एक और धरा से अंबर तक, एक और धरा से अंबर तक उत्साहित पवन चहकता था, एक और कहीं अंतःपुर में रानी का हृदय दहकता था। दशरथ अनभिज्ञ रहे इससे, घर के भीतर क्या क्लेश पले, राजा को छोड़ पिता बनकर अंतःपुर को अवधेश चले। चलते चलते दौड़े दशरथ, आनंद कुलाचे भरता था, नयनों से हर्ष प्रवाहित था, तन से आगे मन चलता था। सोचा दशरथ ने जब घर में यह बात कहेगा साराम पिता, के कई कौशल्या रिझेगी, आनंद मनाएगी सुमिता। जब मैं जाकर अंतःपुर को यह शुभ संदेश सुनाऊंगा, सबके चेहरे खिल जाएंगे, मैं इतरा कर मुस्कुराऊंगा। लेकिन अंतःपुर पहुंचे तो दशरथ का चेहरा क्लांत हुआ, मानस का मौसम खिन्न हुआ, राजा का मन विश्रांत हुआ। कैकई की देहली की सरंगत कुछ भूखी प्यासी बैठी थी, उत्सव के कलरव से छिपकर इस ओर उदासी बैठी थी। राजा ने भीतर झांका तो आश्चर्य जगाता चित्र मिला, कैकई का मुख निस्तेज मिला, पूरा परिदृश्य विचित्र मिला, पूरा परिदृश्य विचित्र मिला। रानी की आंखों के नीचे बहते काजल के घेरे थे, श्रृंगार ध्वस्त सब अस्त व्यस्त, रानी ने हाल बिखेरे थे। गिरकर आनंद हिंडोले से पीड़ा में लिपट गया कोई, मानो उड़ने से पहले ही घबराकर सिमट गया कोई। आश्चर्य कंठ तक भर आया, दशरथ ने पूछा रानी से, बोलो क्या ठेस लगी तुमको किस दासी की मनमानी से। किस पापी ने सागर जैसी आंखों में आंसू बोए हैं, किसके कारण ये रत्नारेन नैना सारे दिन रोए हैं। हो गए विवल व्याकुल राजा, ना मानी त्रिया मनाने पर, के कई को ज्ञात हुआ तत्क्षण, पहुंचा है तीर निशाने पर, पहुंचा है तीर निशाने पर। पीड़ित प्रेमी की पीड़ा पर आघात किया विकराल कहा, रूठी रानी ने दशरथ की आंखों में आंखें डाल कहा। दो वचन उधार रहे तुम पर, क्या ये तुमको ध्यान अभी, मुझको देने होंगे तुमको वे दोनों ही वरदान अभी। ये बात सुनी तो सहज हुए, फिर थोड़ा मुस्कुराए राजा, पर्वत को राई मान लिया, रानी के नियर आए राजा। बस इतनी सी ही बात और तुम मुंह लटकाए बैठी हो, वरदान चार मांगो रानी, तुम तो गिनवाए बैठी हो। सागर से सारे रत्न छीन, आभूषण करवा दूं बोलो, या फिर सारे नक्षत्र निकर चरणों में चढ़वा दूं बोलो। तुम कहो सुरों के हाथों से अमृत का घट ले सकता हूँ, ऐसा क्या है इस दुनिया में जो तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। यदि चाहो तो इस क्षण मेरे प्राणों पर फंदा कस दो तुम, लेकिन ऐसे रूठी न रहो, एक बार प्रियतमा हंस दो तुम। अवसर का मूल्यांकन करके राजा को रण में घेर कहा, स्वर को मीठा करके बोली, पति के मन पर मन फेर कहा। बस दो अभिलाषा पूर्ण करो, जिससे मुझको कुछ श्वास मिले, हो जाए भरत का राज तिलक और राघव को वनवास मिले। सुनते ही सन्न हुए दशरथ,
कैकई का मुख क्या बोल गया, ऐसा लगता था कोकिल स्वर कानों में शीशा घोल गया। कार्तिक की शीतल संध्या में भीगा था दशरथ का मस्तक, शुभ राज तिलक की बेला में अनहोनी ने दे दी दस्तक। रानी तुमने ये क्या मांगा, क्या इसलिए सब स्वांग किया, मैंने जीवन का नाम लिया और तुमने जीवन मांग लिया। पूरा अपवन मत नष्ट करो, क्या ये पुष्प भले बीनो, चाहे मेरा सब कुछ ले लो, पर मुझसे राम नहीं छीनो, पर मुझसे राम नहीं छीनो। कैकई को अपयश मिलना था, वह सुख की राह कहाँ चुनती, थे कान भरे पहले से ही, दशरथ की बात कहाँ सुनती। नारी ने हट धारण की थी, अनुनय अपमानित होनी थी, करुणा को ठेस पहुंचनी थी, आशा की आंखें रोनी थी। क्रोधित होकर बोली कैकई, मत झूठे गाल बजाओ तुम, या अपने वचन करो पूरे, या फिर अपयश को पाओ तुम। कल सुबह अगर बल कर धारे, वन गमन नहीं कर गए राम, तो समझो मरण कैकई का, रघुवंश कीर्ति की ढली शाम। इतना सुनते ही दशरथ की आंखों में उतर गई संध्या, रानी के निष्ठुर वचनों की ठोकर से बिखर गई संध्या। थक कर धरती पर गिरा धैर्य, निरुपाय बिलखते थे दशरथ, कैकई के चेहरे पर उतरी रजनी को तकते थे दशरथ। फिर बोले चांद सितारों से, तुम रघुकुल की पीड़ा हरना, यह रात बीतने मत होने देना, ये सूर्य सवेरा मत करना। आंसू का अर्घ्य चढ़ाने से कब काल चक्र ने सुनी बात, कैकई की लंबी हुई रात, दशरथ को छोटी लगी रात। उस दिन सूरज की किरणों से अंधियारी होती थी धरती, जनता के आंसू पी पी कर कुछ खारी होती थी धरती। दशरथ बेसूद आंखें मूंदे सहते थे जग भर का विषाद, प्रिय राम चले वलकल धारे, लक्ष्मण और सीता हुए साथ। सब साज त्याग वन को जाते, महलों ने देखे रामचंद्र, क्यों बढ़कर काट नहीं देते, विधिना के लेखे रामचंद्र। राघव के बिन ये कनक महल, यह दृश्य बनाते थे मन में, नगरी की पार्थिव देह पड़ी और जीव जा रहा था वन में। वैभव ने वन की राह धरी, सौभाग्य नगर का फूट गया, बह गए 3 दीपक जल में, बीचे अंधियारा छूट गया। इतना सुख क्यों दे दिया ईश, एक नगर सुखों से ऊब गया, बस एक रात की कालिक में सारा उजियारा डूब गया। मूर्छा टूटी दशरथ जागे, फिर चिर निद्रा में लीन हुए, त्रिलोक्य विजेता ग्रह क्लेश के कारण प्राण विहीन हुए। दशरथ की माटी कहती थी, ना मूल बचा ना ब्याज बचा, ले कैकई अपने बेटे को, युवराज नहीं महाराज बना। बरसों पहले का अनजाना एक पाप ले गया दशरथ को, 2 नेत्रहीन निर्दोषों का अभिशाप ले गया दशरथ को, अभिशाप ले गया दशरथ को, अभिशाप ले गया दशरथ को। जय श्री राम।